जब आप स्मोकिंग या गुटखा क्विट करते हो, लोग सोचते हैं हीलिंग होने में शायद बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन स्टडीज कहती हैं आपकी बॉडी तो पहले दिन से ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर ही आपका हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है। 24 आवर्स के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क कम होना स्टार्ट हो जाता है और पहले ही वीक में लंग्स का क्लीन अप सिस्टम वापस एक्टिवेट हो जाता है। ये वीडियो उन 3 लाइफ चेंजिंग शिफ्ट्स के बारे में है जो ऑलमोस्ट हर स्मोकर या गुटखा यूजर एक्सपीरियंस करता है अगर वो प्रॉपरली क्विट करे तो। मतलब सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, इमोशनल लेवल पर भी। और अगर आपकी लाइफ में कोई है जो स्मोक या गुटखा यूज करता है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इट माइट जस्ट गिव देम होप। सबसे पहला चेंज जो आपकी बॉडी करती है वो फिजिकल हीलिंग का होता है और ये डे 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये हीलिंग इतनी साइलेंट होती है कि आपको पता भी नहीं चलता और बॉडी अंदर ही अंदर रिपेयर मोड में होती है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन डे बाय डे। 20 मिनट्स के अंदर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगते हैं। 8 आवर्स के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड से निकलना शुरू होती है और 2-3 दिनों में स्मेल और टेस्ट वापस आने लगते हैं। 7 to 10 डेज में ऑक्सीजन लेवल बेटर, स्टेमिना इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। 30 डेज के अंदर लंग्स अपने आप को क्लीन करना शुरू करते हैं। जो स्मोक की वजह से जम गया था वो बाहर निकलने लगता है। ब्रीदिंग डीपर और लाइटर फील होती है। समझो आपका बॉडी एक इनविजिबल क्लीनिंग क्रू की तरह काम करता है। जब आप स्मोक बंद करते हो वो टीम फुल शिफ्ट में लग जाती है, पॉइजन क्लियर करने के लिए, ब्लड प्योरीफाई करने के लिए और सेल्स को रिकवर करने के लिए। और ये सब हीलिंग नेचुरली हो रहा होता है, बस एक काम नहीं करना है, उस पॉइजन को दोबारा सिस्टम में कभी नहीं डालना है। दूसरा बड़ा चेंज जो हर स्मोकर या गुटखा यूजर की बॉडी में होता है वो है हेल्थ रिस्क का ड्रॉप होना। लेकिन ये चेंज ज्यादा लाउड नहीं होता है, ये साइलेंटली हो रहा है हर सिंगल डे। रिसर्च कहती है 24 आवर्स के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क कम होना स्टार्ट हो जाता है। 2 वीक्स में ब्लड फ्लो और लंग कैपेसिटी बेटर होती है। 1 महीने में इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होने लगता है। 3 से 12 महीनों में सीओपीडी, हार्ट डिजीज और माउथ कैंसर के लॉन्ग टर्म रिस्क ड्रॉप हो जाते हैं। स्मोकिंग आपकी बॉडी के अंदर एक इनविजिबल फायर जलाता है। हर दिन कुछ ना कुछ जल रहा होता है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स दिखता नहीं है लेकिन डैमेज होता रहता है। लेकिन जब आप क्विट करते हो ये फायर धीरे धीरे बुझना शुरू होती है और तब बॉडी के फायर फाइटिंग सेल्स जो सिर्फ डैमेज कंट्रोल में लगे हुए थे अब एक्चुअली में रिपेयर और प्रोटेक्शन का काम करना स्टार्ट करते हैं। हर दिन जब आप पॉइजन से दूर रहते हो आपका बॉडी साइलेंटली फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर रहा होता है। तीसरा चेंज जो सबसे कम नोटिस होता है बट सबसे इंपैक्टफुल होता है वो होता है आपके माइंड के अंदर। जब आप स्मोकिंग या गुटखा क्विट करते हो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन अपने नेचुरल फ्लो में वापस आते हैं और जब ये बैलेंस रिटर्न करता है तब होता है एक्चुअल इमोशनल हीलिंग का स्टार्ट। फोकस इंप्रूव होता है, मूड स्विंग कम होने लगते हैं, ब्रेन फॉग क्लियर होने लगता है और आपको अपने माइंड में एक कामलेस फील होती है जो पहले मिसिंग थी। QSFS स्टूडेंट्स अक्सर वीक 2 या 3 के बाद बोलते हैं लगता है जैसे माइंड क्लियर हो गया है, जैसे एक नई एनर्जी वापस आ गई हो। और ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। समझो आपका ब्रेन एक रेडियो स्टेशन है। जब निकोटीन होता है तो सिग्नल्स डिस्टोर्टेड होते हैं, हर थॉट के साथ बैकग्राउंड नॉइज चलता है। लेकिन जब आप क्विट करते हो ये नॉइज धीरे धीरे फेड होने लगता है, क्लैरिटी वापस आती है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम यू कैन एक्चुअली हियर योरसेल्फ थिंक। आपने अभी 3 मेजर शिफ्ट देखे जो बॉडी, ब्रेन और इमोशंस में सिर्फ 30 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं।
अगर आप सही तरीके से क्विट करते हो तो। और सोचो अगर 30 डेज में इतना हो सकता है तो 90 डेज में क्या हो सकता है। अगर आप या कोई आपका अपना क्विट करने के बारे में सोच रहा है, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ, बिकॉज समटाइम्स एक सिंपल वीडियो किसी की जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। इट कुड बी द मूवमेंट दैट मेक्स देम अप। और अगर आप सोच रहे हो क्विट करने के लिए, ये पहले कई बार ट्राई कर चुके हो लेकिन स्टक हो गए हो, मे बी विल पावर नहीं, प्रोसेस मिसिंग था, इसीलिए मैंने डिजाइन की है एक फ्री ई बुक, रीराइट योर स्टोरी, द QSFS ई बुक। इसमें आपको मिलेगा साइंस, इमोशन और एक क्लियर सिस्टम जो आपको हेल्प करेगा ब्रेक फ्री करने में बिना स्ट्रगल के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कीजिएगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, हिट सब्सक्राइब, क्योंकि हर वीक हम ऐसे ही क्लियर साइंस बैक्ड वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपनी फ्रीडम स्टोरी लिख सको। क्योंकि आप स्टक नहीं हो, आप सिर्फ एक राइट स्टेप दूर हो अपनी नई कहानी से। थैंक यू फॉर गिविंग योरसेल्फ दिस मोमेंट ऑफ क्लैरिटी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।